हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि आप जानते हैं 22 तारीख को पहलगाम कश्मीर में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, जो बहुत बड़ी दुखद की बात है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस हादसे के बाद जो शख्स वहां सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा, उस शख्स के आज तक के एंकर ने बात की और उन्होंने जो जवाब दिया बहुत ही दर्दनाक है। आपको और हमको सबको सुनना चाहिए। जो किस तरह से लोग वहां बिलख रहे थे और किस तरह से वहां के लोग मदद के लिए चीख रहे थे, और ये एक वीडियो में समझा रहे थे जो भाई हम आपकी मदद के लिए आए हैं, आप लोग ज्यादा परेशान ना हुए, हम आपको बचाने के लिए आए। फिर उसके बाद वहां के लोगों को एक एक करके बचाते हुए लोगों को नीचे लाए। यहां तक कि आपने एक वीडियो देखा होगा, एक इंसान एक छोटे बच्चे को लेके कंधे पे लेके नीचे उतार रहे हैं। ये उसी के भाई हैं। दो भाई गए थे वहां बचाने के लिए। उनकी वीडियो को हम दिखाना चाहते हैं। चलते हैं, आप उसी वीडियो को देखते हैं। इस वक्त हम बैसरन के ट्रैक पे हैं। ये वो ट्रैक है जिसने 2 दिन पहले काफी जो है दुखद सीन्स देखे, और जो पर्यटक हैं वो अपनी जान बचाते हुए इसी ट्रैक से नीचे आए। और जब हम कल वहां गए तो रास्ते में क्या हुआ था उसकी जो निशानियां हैं साफ दिखती हैं। जूते जो है कीचड़ में लथपथ, चप्पलें और उनकी बिलोंगिंग्स जो है सब तरफ थी, और जिससे समझ आता है कि क्या हुआ होगा, क्या कयामत का समा होगा उस समय। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल वहीद साहब हैं, जो कि यहाँ पोनी एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट हैं, और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक बंदा कहता है, टूरिस्ट की जो है उनको समझाने की कोशिश करता है उस माहौल में कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं, और ये प्रेसिडेंट साहब है। तो इन्होंने सबसे पहले देखा वहां क्या हो रहा था, किस तरीके के जो है ट्रैजिक दृश्य थे। वहीद साहब, सबसे पहले बताइए कि हमने वो वीडियो भी देखा, तो जब आप पहुंचते हैं आप भी परेशान हो गए होंगे वो सब देख के, लेकिन फिर भी आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं, बताइए क्या मदद कर सकते हैं, और आप इंजर्ड्स को निकालें। उस बारे में बताइए, जब पहली आप वहां गए कैसे आपने सुना और फिर कैसे रिएक्ट किया आपने? देखिए, मैं पहले प्रेसिडेंट हूँ पोनी ऑनर्स का। तो मुझे थाने से कॉल आई है कि बैसरन में क्या हुआ है, क्योंकि उसको मुझे ही फोन करना था। तो मैं गंशिबल गांव में था, उधर से एक ट्रैक निकलता है, मैं इस ट्रैक से नहीं गया हूँ, पीछे से एक और ट्रैक निकलता है। मैंने अपने भाई को जिसके कंधे पे आपने देखा वो जख्मी की हालत में नीचे ला रहा है, वो मेरा छोटा भाई है। मैंने उनको साथ में ले लिया है। जो मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे रिस्पॉन्ड कहीं से नहीं मिला है। मैं सिर्फ खुद अपने आप को संभाला, और मेरे दिल में भी थ्रेटनिंग आई है, तो मैं तब भी अपने आप को संभाला और उस भाई को साथ में लेके वहां पहुंचा। 2:35 में मुझे कॉल आई, 3:10 में वहां पहुंच गया था। जब मैं पहुंचा तो मेरे साथ वो मेरा छोटा भाई था। तो मैंने जो वो औरतें जलाती हुई देखी, तो मैंने उनको, मैं इधर से उधर उधर से इधर क्यों कर रहा था, मैंने अपने ग्रुप में मैसेज डाली, गोड़े वाले को अपील किया है, ईटी वाले को अपील किया, आप जल्दी से जल्द आ जाइए, क्योंकि एक आदमी जख्मी को नहीं संभाल सकेगा। एक आदमी वो चला रही थी, हमारे जो ये डेड बॉडी इनके करीब है, इनको बचाओ। जब मैं उनके करीब जाता था तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, मैं सिर्फ अपने मोबाइल में मैसेज डालती थी। मैं उन घोड़े वालों को बोलता था, आप इधर तक आ जाए, आप मदद कीजिए, हम जख्मियों को नीचे लाएगा। हमने सबसे पहले यही कोशिश की, कई जख्मियों को हमने पानी पिलाया, और जो बाकी थे मैंने बुलाया। जब हमारे 10-15 आदमी वहां पहुंचे, उसके बाद पुलिस भी आया है, आर्मी भी आई, सीआरपी भी आया। तो हमने पहली कोशिश की, पहले मैंने घोड़े पे जख्मियों को भेजा है, और जो वो कंधे पे था सजाद भाई के कंधे पे, वो घोड़े पे नहीं बैठ सका, मैंने उसको बोला इसको कंधे पे लेके जाओ, और दूसरा जो था उसको हमने चारपाई पे बिठा के यहाँ लाया। मैंने पहली कोशिश की जख्मियों को रेफर करने की हॉस्पिटल। ये बताइए, जब आप वहां पहुंचे आपको अंदाजा भी था कि इतना कुछ वहां हुआ है? और जब आपने वहां देखा, क्योंकि हमने वीडियो में देखे लाशें जगह जगह बिखरी हुई थी, तो क्या समा था, क्या फीलिंग हो सकता है? देखिए, मुझे आप आज तक कहीं ये जहन में नहीं था कि ऐसा होगा, तो मैं इस वारदात पर पहुंचूं तो मैं क्या उधर जिंदा रह सकूं, क्योंकि मुझे जब मैं उधर आया तो मुझे पूरा घबराहट आई है। जब मैंने लाशें पड़ी हुई देखी और जख्मी देखे हैं तो मुझे पूरा घबराहट आई है। तो वो मेरा छोटा भाई था, थोड़ा मेरा दिल संभल सका उसके कारण। तो मैंने
सिर्फ कोशिश की है फोन करने की, दाएं से बाएं बाएं से दाएं की। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उधर से इधर करता था। वो चिल्लाती थी हमारे हस्बैंड को बचा। मैंने जब उसको देखा उसकी डेथ हुई थी पहले ही, तो मैंने बोला अब इसकी डेथ हुई, अब मैं जख्मी को बचाऊंगा। तो कैसे फिर आपने नीचे लाया? इस वीडियो भी हमने देखे, कंधों पे उठा के जो है घोड़े वालों ने, क्योंकि हम भी कल वहां गए, बहुत मुश्किल है वहां पहुंचना, पैदल चलते आप फिसलते हैं, दौड़ने की तो बात ही नहीं है। तो कितना मुश्किल था और कितने लोगों को जो है आपने वहां से निकाला? लगभग हमने 10-11 लोगों को घोड़े पे बिठाया और एक को कंधे पे और चारपाई पे, लगभग 10-15 लोगों को हमने उस टाइम रेफर किया। जो ठीक थे वो भी मना करते थे नीचे आने में, वो बोलते थे हमारा जो रिलेटिव हम इनके साथ ही जाएंगे। मैंने उनको बोला अगर ये डेड हुई है तो वहीं पहुंचेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी असना में पुलिस भी फिर आया है, तो फिर हमको उधर करीब नहीं जाने दिया है। जी, कितने लोग आपने जब वो नीचे उतर रहे थे, कितने लोग, क्या देखा आपने? वो जो भाग के नीचे आ रहे थे गिरते, क्योंकि हमने देखा वहां काफी लोगों की चीजें भी पड़ी हुई थी। जो ही मैं वहां गया, जिस रास्ते से मैं गया वहां से भी बहुत लोग भाग के आए हैं। मैंने उनसे ज्यादा सवाल करने की कोशिश नहीं की। मैंने बोला मैं उधर जायवादार पर जाऊं और मैं पहले यही कोशिश करूंगा अगर कोई जख्मी होगा तो उनको हम बचा सके। जी, ये बताइए आपके कितने लोग इस प्रोसेस में जख्मी हुए हैं, जो जिनको नीचे ला रहे थे, क्योंकि भाग भाग के नीचे आ रहे थे और बहुत मुश्किल है ये रास्ता? जिन्होंने इनको भाग के नीचे लाए हैं, पहले वो डर के कारण भाग के आए थे, तो बहुत लोग जख्मी हुए हैं। तो हमें सबसे बड़ा सदमा ये मिला जो जहां उनकी डेथ हुई है, क्योंकि पहले इंसानियत की खातिर एक इंसान का कत्ल करना सब इंसानियत का कत्ल है। जब हमने इतने कत्ल देखे तो हमें ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ सदमा हमारे पहले इंसानियत का खातिर ये सदमा हमें है, उसके बाद जो रोजी रोटी है वो पूरा मुतासिर हुआ है। वही बात हमने कल से देखी कि लोग यहाँ कह रहे हैं रोजी रोटी तो मुतासिर हुई है, खाली हुआ है पहलगाम, लेकिन जो कश्मीरियत को दाग लगा है, आप लोगों की मेहमान नवाजी, और कई लोग इसलिए भी रो रहे थे कि बचा नहीं पाए। देखिए जिस तरह हमने कोशिश की ना, उस टाइम कोई भी उधर नहीं जाता था। हमने अपने आप को रिस्की में डाला। क्यों डाला? हमने बोला कि ये इंसानियत के खातिर हमको पहले इनको जाना है बचाने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा हूँ, जब मेरे वो दूसरा भाई वहां पहुंचे, उसके बाद और भी लोग आए हैं, मगर पहले जब मैं पहुंचा उस समय में मैं पहुंचा, कोई उधर टिक नहीं पाता, कोई उधर रह नहीं सकता, क्योंकि अराउंड मल्टीपल एरिया में उधर लाशें पड़ी हुई थी। तो जब आप पहुंचे उस वक्त जो मिलिटेंट थे भाग चुके थे या अभी भी गोली चल रही? नहीं, उस वक्त भाग चुके थे। भाग चुके और सिर्फ जो है जख्मी और लाशें सब तरफ थी? हाँ, जख्मी और लाशें। मैंने कोशिश की पहले जख्मियों को, उसके बाद पुलिस आया, उसने मैंने आखिरी सवाल ये भी सुना है कि कुछ घोड़े भी जो आपके थे वो जख्मी हुए हैं, अभी भी घोड़े जो है आपके कई जो है जंगलों में हैं। वो जो हमारे घोड़े है वो कोई बांध के था। घोड़े वाला जब इधर से जाता है, घोड़े वाले को अंदर नहीं जाना देते हैं, वो घोड़े बाहर लगते हैं, क्योंकि जो बाइसरे ने क्लीन जगह है, साफ जगह है, अंदर जाने नहीं देता घोड़े। उसने बांध के रखा, फिर हमने उसको खोला। अभी भी कोई घोड़े जंगल में है, क्योंकि हम इधर नहीं जा सकेगा, क्योंकि फौज लगा हुआ है, हम नहीं जा सकता है। तो पहलगाम आज भी बंद है, कब तक रहेगा ये दुख जो है, और क्या आगे आप सोच रहे हैं अपने टूरिज्म के लिए और इस इलाके के लिए? दुख यह हमें उम्र भर के लिए है। बाकी जो टूरिज्म है, हम ये कहते हैं कि यहाँ के लोग इसमें शामिल नहीं है। हम वापस गए हैं इतनी मेहनत करके। जब हम अपने गांव पहुंचे, मैंने अपने गांव सब गांव वालों को निकालो, कैंडल मार्च निकाला है, क्योंकि हमें सदमा है। एक तो इंसानियत का सदमा है, दूसरा जो रोजी रोटी है वो तबाह हो चुका, हमारा रोजगार मुतासिर हुआ। हम भी ये सोचते थे हम अपने बच्चों को पढ़ाए, वो वेल एजुकेटेड बने, मगर जो हमारे लिए जिन दरिंदों ने ये वारदात अंजाम दिया, हम भी ये सोचते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने वहीद साहब की बात को सुना, वो कैसे दौड़ते हुए गए और वहां के जो जख्मी थे उनको बचाने की कोशिश की। हालांकि दिल में उनका डर था, वो डरे हुए थे कहीं हादसा मेरे साथ भी ना हो जाए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बचाया। फिर कैसे वहां से लोगों को बुला के फिर नीचे 10 से 11 लोग या 15 लोग को उन्होंने कहा जो नीचे उतार के लाए, उनकी जिंदगी को बचाया। एक साहब अपने कंधे पे एक बच्चे को बैठा के लेके आए, उनकी जिंदगी को बचाया। तो ये भी हमें सोचने की जरूरत है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।